हमारे बीच में ना तीन तरीके के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्वालिटी के साथ, वो ना चीपर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर चीज पे। चीप प्रोडक्ट्स भी यूज कर लेंगे, डज नॉट मैटर कि यार सस्ता है चल ले ले, है ना। दूसरे लोग कौन से मिलेंगे? जो लो प्राइस मिड क्वालिटी, थोड़ी बहुत ही क्वालिटी देखेंगे और सस्ता प्रोडक्ट लेंगे। तीसरे लोग वो होते हैं प्राइस डज नॉट मैटर, वांट बेस्ट क्वालिटी। मतलब कि आज मार्केट में आपको तीन तरीके के लोग मिलेंगे। पहले वो हैं जिनकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, भाई आ रहा है चल आने दे, फेंका पेट में, दैट्स इट। दूसरे लोग क्यों मिलेंगे? लो क्वालिटी, थोड़ी बहुत ही चलेगी और लो प्राइस होगा। तीसरे प्राइस डज नॉट मैटर बट अच्छी क्वालिटी मानते हैं। इस ये तीन तरीके के लोग, हर एक तरीके के लोग हर वर्ल्ड में आपको मिलेंगे मार्केट में। बट ये सारी चीजें आप एक चीज चेक करके देखो, हमारी बॉडी क्या है। हमारी बॉडी एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप से ही सब कुछ हील कर लेती है। 75 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी कैसे बनती है? सेल से। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ सेल। आज हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है जिसके कारण हमारे सेल्स बन ही नहीं पा रहे। आप चेक करके देखना, छोटा जब बच्चा होता है उसके सेल्स ना बढ़ते हैं। जब उसकी एज बड़ी हो जाती है उसके सेल टूटने शुरू हो जाते हैं। जब हम एक अच्छी एज पे चले जाते हैं 45-50, उसके सेल बनते ही नहीं है, उसको फिर आर्टिफिशियल बाहर से बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है। तो आज हमारी बॉडी सिक क्यों हो रही है, डिसीज क्यों हो रही है? क्योंकि जो खुराक हमें चाहिए ना, वो खुराक आज के टाइम ठीक नहीं है। क्या आप एयर पोल्यूशन सही कर सकते हो? हाँ जी। नो। क्या आप वाटर सही कर सकते हो? नो। क्या आप फूड को रोक सकते हो? नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। 1980 में यूएसए में एक वो हुई थी कंडीशन, सेम हुई थी, सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन। वहां पर एक चीज बताया गया डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण लोगों को बीमारियां हो रही है। अब सपोज हम एप्पल क्यों खाते हैं? क्या डॉक्टर ने लिखा हुआ है? हम केला क्यों खाते हैं? क्या डॉक्टर ने लिखा हुआ है? केला हो गया, एप्पल हो गया या कोई भी फ्रूट हो गया, हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को डाइट दे रही है ना। पोटाशियम दे रही है, आयरन दे रही है, मिनरल दे रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है। तो ये 1980 में यूएस में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है कि हमारी बॉडी बॉडी में अगर कोई भी डिसीज हो रही है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में अच्छी खुराक नहीं जा रही, हमारी बॉडी में अच्छे कीड़े नहीं जा रहे, हमारी बॉडी में जो चीज हमें चाहिए, हाइल्रोनिक एसिड नहीं जा रहा, एच ए एसिड नहीं जा रहा, कभी कुछ नहीं, मतलब फाइबर नहीं जा रहा, अच्छे मिनरल्स नहीं जा रहे, अच्छे आयरन्स नहीं जा, कैल्शियम नहीं जा रहे। और ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती हैं कुदरत के थ्रू। और कुदरत आज के टाइम पे क्या हो चुकी है? पोल्यूटेड। हवा, पानी, खाना पीना सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों आज के टाइम पे न्यूट्रिशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब दो चीजें हैं, हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, या तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या हम मेडिसिन खा रहे हैं। आज हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। नेचुरल प्रोडक्ट क्या करता है? वो हमारे सेल्स के ऊपर काम करेगा, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी पे काम करता है, क्योंकि उसमें कोई भी सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। वो रूट पे जाके काम करता है। बट जो हमारी मेडिसिन होती हैं, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है बीपी की गोली खाओ, जब बीपी की गोली खाते रहोगे ठीक रहोगे, उसके बाद दिक्कत होगी। डॉक्टर कहता है शुगर की गोली खाओ, शुगर की गोली छूटेगी नहीं, खानी है, डेली खानी है। इंसुलिन लेनी है, अस्थमा का पंप लेना है, सब कुछ लेना, वो सारी चीजें छूट क्यों नहीं रही है? क्योंकि बिल्कुल ज्यादा जो डेफिशिएंसी हो चुकी है न्यूट्रिशन के कारण। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। अब हमें थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जानते हैं। मेडिसिन हमारे सिम्टम्स पे वर्क करती है ना, रूट पे वर्क नहीं करती है। ऊपर ऊपर से जिस कहते हैं ना, टेम्परेरी, टेम्परेरी सर्विस देती है, परमानेंटली सर्विस नहीं देती है। क्योंकि जो चीज परमानेंटली ठीक हो जाए, जो चीज परमानेंटली ठीक हो जाए तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है। जो ऊपर ऊपर से ठीक हो रही है, गोलियां लग रही हैं, आज के टाइम पे हर लाइफस्टाइल क्या हो चुका है, लोग गोलियां खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, क्यों? वो ऊपर ऊपर से ही ठीक कर रही है, टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं ठीक कर रही। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज हमारी बॉडी ये जैसे एक ट्री है ना, ऐसी ही हमारी बॉडी है। हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी, कैंसर, हार्ट अटैक, एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप दोस्तों चेक करके देखना, आपके हर दूसरे, मम्मी को फोन आ गया किसी भी रिलेटिव्स का, फलाने नु तो कैंसर हो गया, फलाने नु तो ए हो गया, फलाने नु तो शुगर है, शुगर, बीपी, एलर्जीज इतना ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि इसके नीचे जो रूट्स हैं, क्या है, हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, अच्छे मिनरल्स नहीं है,
कैल्शियम नहीं है, लैक ऑफ स्लीप्स, टॉक्सिन्स खाना खा रहे हो, डाइट पुअर हो चुकी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज़ नहीं होती, टॉक्सिन्स थॉट है, पुअर डाइजेशन है, ये सारी चीज़ के कारण कहते हैं ना जड़ें, जो हमारी जड़ें हैं वो ही खराब हो चुकी हैं, तो ऊपर ट्री कैसा होगा? तो आज दोस्तों हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है। तो ये मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई है ना, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। मेरे को रिमाइंड करवाना था कि आज हमें एक अच्छी बॉडी के लिए हमें जो चीज़ें हमें कुदरत के थ्रू मिलती थी, जो हमें परमात्मा ने ऑलरेडी दी है, साफ हवा, पानी, खाना-पीना, वो साफ हवा, पानी, खाना-पीना आज के टाइम पे सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर आप सोचोगे भई मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, क्या आपने मेडिसिन्स की न्यूज़ सुनी है? लंदन की कटिंग्स वगैरह मेरे पास पड़ी हैं। लंदन की न्यूज़ में क्या बोला गया? बीपी की गोली हमें अस्थमा रिस्क दे सकती है, पैरासिटामोल अस्थमा रिस्क दे सकती है, बीपी की गोली हमें माइंड डिप्रेशन कर सकती है। बट आज आप चेक करके देखो, हमें मजबूरी हो चुकी है उसको खाना, क्योंकि हमें किसी ने ये गाइड नहीं करा कि मेडिसिन्स कब कम हो सकती है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस जाएँगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज की लाइफ़स्टाइल में न्यूट्रिशन एक ऐसा पार्ट बन चुका है दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हमें लाइफ में आगे ग्रो करना है, अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, पैसा मैटर नहीं करेगा, आपकी अच्छी डाइट मैटर करेगी। आज इतने सारे लोग कोर्सेज़ में पैसा लगा रहे हैं। देखा आपने 2000 का कोर्स लेते हैं, वो डाइट प्लान बना के बेचते हैं कि आपने सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, रात को ये खाना है। क्यों? बॉडी के लिए तो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं हमारे जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हाइव्स के ऊपर। हम एलोवेरा और हनी के ऊपर डील करते हैं। 85% एलोवेरा, 65% हनी में हम डील करते हैं। ग्लोबली मार्केट है हमारी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर मैं थोड़ा-सा आपके साथ एलोवेरा के ऊपर बात करती हूँ। आज जो मैंने आपको चीज़ दिखाई, सारा कुछ सच ही चल रहा है। इसमें कोई झूठ तो है ही नहीं। अब एक हम हमें 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि हमारी बॉडी में ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। शायद आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना? हमारी बॉडी में क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? अगर मेरी बॉडी में कोई भी चीज़ जा रही है, मैं दूध पी रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं एप्पल खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, वो क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन? वो सारी चीज़ों के अंदर से न्यूट्रिशन को अब्ज़ॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल्स में पूरी बॉडी में घुमाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी जो आंत होती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसको खाया पिया सब कुछ लगता है ना? वो माँ के दूध पे होता है, लैक्टोफेरिन मिलता है उसको, हाय, है ना? इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, सब कुछ मिलता है। बट जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसका जो लाइफ़स्टाइल है इतना गंदा हो सकता है ना? कुरकुरे खा रहा है ना? टॉफ़ीज़ खा रहा है। आज अगर बच्चे बच्चे दूध नहीं पिएँगे, बच्चे खाना नहीं खाएँगे, मम्मियाँ उसको फ़ोन दे देती हैं, आँखों के सामने रखती है। आज का लाइफ़स्टाइल क्या हो चुका है? आपके सामने ही है। अगर हमें अच्छा ना लगा फलाना ₹20 का बर्गर ले आओ फ्राई वाला, वो खिला देते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये रियलिटी है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी जो आंत है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है और आपको पता होगा हमारी जो बीमारियाँ वो पेट से शुरू होती हैं। हमारा जो पेट है वही सब कुछ है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अब देखो हमारा पेट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप जिस कमरे में बैठे हो 22 फुट लंबी आंत को तय करके आपकी बॉडी में रखा गया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 22 फुट की आंत को, जैसे मैं जिस कमरे में बैठी हूँ इससे भी डबल होगी 22 फुट। 22 फुट की आंत को तय करके आपके पेट में तय करके रखा गया है। अब उस 22 फुट की आंत में से सारा फूड क्या होगा? सप्लाई होगा। आप चेक करके देखो आज हम जो खा रहे हैं, क्या उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? हवा भी अच्छी नहीं है, पानी भी अच्छा नहीं है, फूड भी अच्छा नहीं है, मेडिसिन्स भी हार्मफुल है, तो करे क्या? अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो ऐसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी आँत बिल्कुल क्लीन होती है, फर्स्ट स्लाइड की तरह। जब वो मार्केट में जाएगा, लेज़, कुरकुरे, टॉफ़ी, बर्गर सब कुछ खाएगा, उसकी आँत ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। सपोज़ ये मेरी आँत है, अगर मैंने दूध पिया, दूध से क्या लग गया मेरे कैल्शियम, कैल्शियम के साथ उस दूध के अंदर केमिकल भी तो था ना? अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैंने केला खाया, केले के साथ पोटेशियम लग गया, पोटेशियम के साथ केमिकल भी तो था ना? वो भी मेरी आँत को ही लग रहा है। जब ये आंत ब्लॉक हो जाती है तो हमारा जो भी न्यूट्रिशन है वो बाहर से लगना शुरू हो जाता है, वो हमारी आंत में लग ही नहीं रहा। फिर हमारी मम्मियां क्या बोलती हैं, फिर मेरा बच्चा तो खांदा बहुत है, उन्हें लगता ही नहीं है ना? और इसकी आई साइट वीक हो चुकी है, इसका ये वीक हो चुका है, इसका वो वीक हो चुका है। हमारी मम्मियां ये बोलती हैं, आपने सुना होगा काफी लोगों के मुंह से।
क्योंकि जहां पर उसकी बॉडी में वो लगना था, डाइट लगनी थी, वो डाइट का काम क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो आज हमारे फैमिली में, आज हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं? क्योंकि जो हमारी बीमारियां हैं वो शुरू होती हैं हमारे पेट से। अब आप एक चीज फील करके देखो, ठीक है? आप सुबह ब्रश करते हो, है ना? 10 मिनट लगते हैं ब्रश करने में, 15 मिनट लगते होंगे। चलो आप ब्रश क्यों करते हो? क्योंकि आपने सारा दिन का खाना खाया होता है, स्मेल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं सुबह, दोपहर को, रात को, ठीक है? 30 मिनट आपने खाना खाया, पूरे दिन में 30 मिनट आपने खाना खाया। 30 मिनट खाना खाने के बाद सुबह जब उठते हो ना, आपको अपने आप से घिन आने लग जाती है, यार बड़ी गंदी स्मेल आ रही। पहले उठते जाते ही ब्रश करने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने एक दिन ब्रश नहीं करा, आपको कैसा फील होगा? आपको अपने आप से ना अजीब सा फील होगा, यार मैं क्या खा रही हूँ, है ना? मेरे को कैसा सा फील हो रहा है। अगर वही ब्रश 5 दिन ना कराओ, फिर कैसा फील होगा? आपको पता क्या लगेगा? यार मैं मरी ना जाऊं। अगर वही ब्रश 15 दिन ना करो, 20 दिन ना करो, पड़ोसी को भी पता लग जाएगा, पता इसने ब्रश नहीं करा। मैं तो कह रही हूँ 20 महीने में तो दांत ही हाथ में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं दोस्तों आपको क्या बताना चाह रही हूँ, 30 मिनट का खाना आपके मुंह को इतना गंदा कर देता है, बट जो आपके पेट में 16 से 18 घंटे खाना पड़ा है, क्या कभी उसके बारे में सोचा है? हाँ जी, कभी सोचा है? आपके घर में एक डस्टबिन पड़ा है, उस डस्टबिन को भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो, भरी जा रहे हो। 2 महीने से वो डस्टबिन भर दिया, आपके पूरे घर में स्मेल हो जाती है, 2 दिन में ही हो जाती है। पेट भी तो डस्टबिन बना रखा है, लिया कुलचे छोले, लिया भटूरे, लिया ये सब कुछ जा रहा है हमारी बॉडी में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आज के टाइम पे हमने अपनी बॉडी को डस्टबिन बनाया हुआ है। इस डस्टबिन को क्लीन कब करना है? लोग कहते हैं हम तो गर्म पानी से कर लेते हैं। अच्छा, गर्म पानी से कपड़े धो के दिखाओ फिर जरा, सर्फ क्यों यूज करते हो? लोग कहते हैं हम तो गर्म पानी से ही सब कुछ कर लेते हैं, ब्रश करने की क्या जरूरत है, गर्म पानी से ही दांत साफ कर लिया करो। दोस्तों आज का लाइफस्टाइल इतना गंदा हो चुका है, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है? अब आज के टाइम पे हमारे पेट के हालात क्या हो चुके हैं, एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, इस वीडियो को ना ध्यान से देखना। ये हमारी नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, ये हमारी नॉर्मल, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, जहां पर खाया पिया सब कुछ लग रहा है। 35 साल की एज में स्किन की प्रॉब्लम होती है, हेडेक्स हो जाते हैं, उसके पेट के हालात क्या हो जाते हैं। ये हमारा पेट है। फेस पे लगाते हैं ना 500 वाले फेस वॉश, 1000 वाले फेस वॉश, तो फेस पे लगाने से क्या होता है, अंदर भी तो देखो, अंदर आंत क्या कर रही है। तो ये टॉक्सिन्स, ये गंदगी हमारे आंत में ऐसे चिपकी हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये सारी क्या हुई हुई है, चिपकी हुई है। जब किसी को डायबिटीज, शुगर हो जाती है, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, उनकी आंत के हालात क्या होते हैं, आप चेक करना। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, कीड़े चलते हैं, कीड़े। और हम क्या बोलते हैं, ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो ये है, हम फेस पे ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, पेट पे क्या लगाते हो, ये चीज फील करके देखो ना आप। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब 21 साल की लड़की को एलर्जी, अस्थमा हो जाते हैं, उसके पेट के हालात क्या है, आप चेक करके देखो। मतलब जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखी था, तो मेरा मन खराब हो गया था कि मैं इतनी गंदी हूँ यार। हाइपर टेंशन, टेंशन में लोगों के पेट के हालात क्या है। ये टॉक्सिन्स हमारी आंत में चिपका हुआ है। ये आंत में जब चिपक जाता है, इसको दवाइयां नहीं खत्म करती। ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जिसको, उसके पेट के हालात आप चेक करो। समझ रहे हैं सभी? ये हमारे आज के टाइम पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन के हाल है, जिसको 65 एज में कहते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर लास्ट स्टेज, तो आप चेक करके देखना। ठीक है जी? तो आज हमारे पेट के कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं। अब आप बोलोगे मैम, अच्छा ये भी होता है, ये हमारा पेट है, फील करके देखो कभी। आज टॉक्सिन्स इतने, अब कई लोग बोलेंगे इसको साफ कैसे करें, दवाई दवाई जाने से पिंगल तो जाएगी नहीं वो चीज, प्लास्टिक तो है नहीं अंदर, है ना? अब मेरी सिस्टर है ना, डॉक्टर ही है, उसने बोला था जो ऑपरेशन का नाइफ होता है ना, नाइफ चाकू, वो सबसे तीखा होता है, उसके साथ भी ये चीज उतर नहीं सकती। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो फॉरएवर ने इसमें ऊपर क्या हेल्प करी। अब फॉरएवर बिजनेस आपको पता लगा क्यों चल रहा है? मतलब क्या है, फॉरएवर एक बिजनेस है,
बिजनेस एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, बिजनेस एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। जब वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो उसका बिजनेस तो रोक ही नहीं सकता ना कोई, वो तो लंबे तरीके से चलेगा। ऐसे ही फॉरएवर ने क्या करा, फॉरएवर ने एक ऐसे पौधे को देखा, एक ऐसा पौधा देखा दैट इज कॉल्ड एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा 3 स्टेप में काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या करता है, लिग्निंग। लिग्निंग का मतलब होता है वो हमारी बॉडी में आता है और समाता है। दूसरा होता है सेपोनिंग। सेपोनिंग का मतलब होता है साबुन की तरह उसको साफ करता है। तीसरा होता है थेरोपेटिक, तो वो हमारी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो एलोवेरा के अंदर कुदरत के द्वारा, अब कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, हम मार्केट से एलोवेरा लेते हैं। अच्छा, लाल बोतल, पीली बोतल, काली बोतल, अच्छा परमात्मा ने पौधा काले रंग का लगाया था या परमात्मा ने पौधा पिंक रंग का लगाया था? नहीं ना। परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट कलर का एक एलोवेरा पौधा बनाया है, जिसको ना खाद की जरूरत है ना बीज की जरूरत है। ये ऑटोमेटिकली कुदरत के थ्रू पैदा होता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही फॉरएवर ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करा, एलोवेरा जेल। जब आप इसको इनटेक करते हो, ये आपकी बॉडी में लिग्निंग की तरह समाएगा, सेपोनिंग की तरह साबुन के साथ साफ करेगा। तीसरा थेरोपेटिक, आपकी जो अनहेल्दी कोलन है उसको हेल्दी करने का काम करता है। सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे मेरे को ये लगता है, मेरे घर में अगर 5 पर्सन है तो पांचों बंदों को एक एक बोतल पीने की महीने में जरूरत है। महीना छोड़ो, हमारी तो 15 दिन चलती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज आपकी इसके अंदर क्या है, 99.7% इनर लीफ है। ये हमारी पेट की प्योर क्लिनजिंग करता है। हमारे पेट की जितनी भी मैंने गंदगी दिखाई ना, उसको क्लीन करने का काम करता है। विटामिन सी है इसमें, अमीनो एसिड है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, सब कुछ है जो हमारी बॉडी, मतलब अगर आपको पूरे दिन खाना ना मिले और एक गिलास अगर आप एलोवेरा पी रहे हो, तो आपकी बॉडी को जितने विटामिन मिनरल सब कुछ चाहिए ना, वो सारे पूरे हो जाते हैं। और आपकी जो अनहेल्दी कोलन है, मैंने साइड में फोटो लगाई हुई है, जो आपकी अनहेल्दी कोलन है ना, इसको हेल्दी करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज के टाइम पे दोस्तों, एलोवेरा जेल हर बंदे को जरूरत है। आपको फील हो ही चुका होगा। ये हमारी बॉडी में एक्टिवनेस करेगा। आपका प्लेट ना, आपका पेट आपको थैंक यू करेगा। लाइक हल्का हल्का फील होना लग जाएगा जब हफ्ता 10 दिन आप पियोगे ना। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, है ना। जिसको लाइक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप उसको भी बहुत अच्छे यूज करवा सकते हो। क्योंकि देखो, हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या करता है, जब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पूरा हो जाता है, तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। ठीक है। तो ये हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, हमें एनर्जेटिक बनाएगा, है ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए। हर एक बंदे को अपने दिन की शुरुआत एलोवेरा जेल से करनी चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, लाइक एलोवेरा एक बेस है, और एलोवेरा के बिना कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, तो एलोवेरा पीना ज्यादा जरूरी है।